मेरी बहन मैं गुजारिश करूंगा, दोनों सियासतदान बैठे हैं, पार्लियामेंटेरियन भी हैं, एक तो मौजूदा पार्लियामेंटेरियन भी है। इन्होंने तो ये कानून बना दिया है कि 50 करोड़ तक तो जो है करप्शन ही नहीं होती। ये मौलाना साहब बैठे हैं बिल पास करने वालों में, मैं इनसे ये सवाल कर रहा हूं, इनसे पूछ रहा हूं, क्या 50 करोड़ के नीचे जो करप्शन है वो जायज है? आपने तो कानून बना दिया नायब का, उसके अंदर लिख दिया है आपने 50 करोड़ तक कोई करप्शन नहीं होती। कह रहे हैं कि 50,000 से ज्यादा जो करप्शन है वो बाकी इदारे देखेंगे, करोड़ से ज्यादा की करप्शन को जो FIA है या बाकी इदारे नैब के अलावा। करप्शन और FIA। जी बाजवा साहब, मैं गुजारिश करूंगा, जो आप बात कर रहे हैं मैं जो कर रहा हूं, जब कानून आप बना हुआ है तो उसमें अमेंडमेंट किसके लिए कर रहे हैं? किस महंगाई हो गई बचाने के लिए कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ये तो बहुत पहले से था, महंगाई हो गई है। महंगाई इन लोगों के लिए तो नहीं है ना, ये तो अरबोंपति हैं, खरबोंपति हैं, इनकी जायदादें बह रहे हैं मुल्क से, इनको पूछने वाला कोई नहीं है, इनके लिए कानून ही कोई नहीं है। खुदा को माने, हम लोग मजदूर तबका के लोग हैं, रोजाना सुबह कोर्ट जाते हैं, रोजाना अपनी हक हलाल की कमाई। मैं तो सरकारी वकालत नहीं की आज तक भाई मेरे, ना कभी रिटर्नरशिप लिया, ना कभी AG DAG रहे। जो मेरे अल्लाह ताला मेरे रिस्क भेजता है वही सब। भाई मैं भी नहीं रहा, मैंने भी कोई हमने आज तक सरकारी नहीं ली नौकरी, मैं कोई सरकारी वकालत नहीं की है। चलिए सर, नहीं की, मैंने कोई सरकारी वकालत नहीं की, ना ही कोई सरकारी ओहदा लिया है। मैं वकला का ओहदा जरूर रहा हूं, वकला का सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार जरूर रहा हूं। मैंने कोई सरकारी मुलाजमत नहीं ली, ना ही मैंने कोई सरकारी मुलाजमत कभी इस्तदा की है। हक हलाल की खाते हैं और हक हलाल के लिए बोलते हैं और हक हलाल के लिए ही लड़ते रहेंगे और रूल ऑफ लॉ की बात करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन बाजवा साहब आपने पॉइंट बड़ा अच्छा रेज बना दिया भाई, किया। देखिए, नो डाउट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है वो अदालत उज़्मा में अभी भी पेंडिंग है। वहाँ पे 8 जजेस ने फैसला किया है और उस फैसले के मुताबिक इस बिल को जो है सस्पेंड भी किया हुआ है। मैं माफ़ी चाहूँगा, निहाल हाशमी साहब बैठे हैं, इस वक्त जो बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर फौजी अदालतों की, ये इनको मैं याद, अगर 2007 में यही सियासतदान मुल्क छोड़ के ना भाग जाते, यही PDM के तमाम लीडर, नून लीग के हों, पीपल पार्टी के हों, दीगर सब भाग गए थे। उस वक्त वकला मैदान में आए थे, इन्हीं लोगों के लिए, इन्हीं सियासतदानों के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए मैदान में आए थे। जिस एक गैर आईनी इकदाम उस वक्त उठाया गया था इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को निकालने का, जिसकी बिना पर रूल ऑफ लॉ की तहरीक चली और वो कामयाब हुई। हमने एक डिक्टेटर के साथ टकराव करके उसको जेर किया था और आईने पाकिस्तान को जिंदा किया था और आईने पाकिस्तान की बहाली के लिए हमने तहरीक चलाई थी। अब भी जो बात हो रही है वो आईने पाकिस्तान की हो रही है। गो इन्होंने 14 मई को इलेक्शन तो नहीं कराया, आइन को नहीं माना इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने भी हुक्म दिया कि आप इलेक्शन कराएं, इन्होंने नहीं करवाए। ये कहां सोए हुए थे? ये आईने पाकिस्तान को मानते हैं? पहले सियासतदान ये बता दें हमें, पार्लियामेंट की बात करते हैं, पहले जो पार्लियामेंट जिस आइन के तहत चल रही है उसको भी तो माने ना, खुदा के लिए। अभी आपने निहाल हाशमी साहब को सुना ना सर, उनकी गवर्नमेंट कह रही है ये दें, वो इनके टेकअप होने के ऊपर भी सवालात उठा रहे हैं ना। वो ये कह रहे हैं कि एतजाज एहसन साहब और जो लतीफ खोसा साहब हैं वो एक दिन पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिलते हैं और उसके बाद फिर फौरन ये दरखास्तें समाअत के लिए मंजूर हो जाती हैं और फिर बेंच बन जाता है। तो आप ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि ये सारा जो प्रोसेस है ये शफाफ है, ये पूरा अमल? जी मैं गुजारिश करूंगा बहन, आपको बताता चलूं कि यही दरख्वास्त मैंने भी इख्तियार की हुई थी। फिर मेरे इल्म में यह बात आई कि एतजाज हसन साहब इसमें पिटिशनर बनने जा रहे हैं, क्योंकि हमारी सुप्रीम कोर्ट बार के 2007 में वो प्रेसिडेंट थे जब हमने रूल ऑफ लॉ की तहरीक चलाई, इन सियासतदानों के लिए चलाई, इस मुल्क के लिए चलाई, ताकि इस मुल्क के अंदर जो है एक जो है नहीं बाजवा साहब, उनको दरखास्त दायर करने पे एतराज नहीं है, उनको चीफ जस्टिस से एतजाज साहब के मिलने के ऊपर एतराज है। आप भी जब दरखास्त रख के बैठे हुए थे तो आप क्यों नहीं मिले चीफ जस्टिस साहब से? मैं बहन आपको गुजारिश करता हूँ, रूटीन में हम सीनियर लॉयर जितने भी हैं वो जजेस के साथ कोई मसला हो जाए तो हम उनसे मिलते हैं। और जब मैंने लतीफ खोसा साहब से पूछा कि मुलाकात का रिजल्ट क्या है, उन्होंने कहा जी हमने कहा है कि फुल कोर्ट बनाई जाए। हम मुलाकात इस सिलसिले में करने गए कि ताकि फुल कोर्ट बने और फुल कोर्ट बनाई गई 9 जजेस की, बाकी 6 जजेस मुल्क के अंदर अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से ये 15 की तादाद पूरी नहीं। एक एतराज और भी है ना, फुल कोर्ट ही है। अगर आफ्ताब बाजवा साहब वो कह रहे हैं कि हर मामले को आर्टिकल 1 के तहत क्या सुप्रीम कोर्ट में लाना जरूरी है, लाजमी है? पहले हाई कोर्ट का फोरम क्यों नहीं इस्तेमाल किया जाता सर? ये आर्टिकल 199 भी तो यही कहता है।
जी मैं गुजारिश करता हूं, जब लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट शामिल हो, इस पूरी मुल्क में 25 करोड़ आवाम का इंटरेस्ट इसमें शामिल है, चारों सूबों के जो हैं लोग जहां पे फौजी अदालतों में भेजे जा रहे हैं, उनका जो है वो यहाँ पे जो इस वक्त जेर समात है, इसके लिए जरूरी होता है किसी एक अदालत से फैसला में। 4 हाई कोर्टें मुख्तलिफ फैसले करती हैं तो उसकी कोई अहमियत नहीं रहती। इसलिए जरूरी होता है जब चारों सूबे में मामला पेंडिंग हो तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है। इस पे पहले जाना चाहिए ना मामला। और सर ये ट्रायल, आर्मी ट्रायल कोर्ट्स की जो आप बात कर रहे हैं, कौन सा कानून जो है वो फौजी अदालतों में ट्रायल होने से मना करता है? बाजवा साहब कोई है कानून तो जरा बता दीजिए। जी बिल्कुल। आप जो है आज की जो प्रोसीडिंग्स हैं उसमें जो वकला ने दलाइल दिए हैं, मैं समझता हूं उनमें बहुत सारी जान है, क्योंकि आर्मी एक्ट 1952 का सेक्शन 5, 1 और 2 जो है उसको एक्सप्लेन किया गया, उस पर बहस की गई कि किन के लिए ये बनाया गया। ये जिस मिसाल दे रहे हैं इमरान खान के दौर के, तो कहते हैं कि सिविलियंस का ट्रायल हो सकता है मिलिट्री कोर्ट, और ये गवर्नमेंट का कहना यह है कि ये चेयरमैन पीटीआई को बचाने के लिए सारे इकट्ठे होकर खड़े हो गए ताकि उनका ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट में ना हो सके। ऐसे ही है? मैं ये गुजारिश करूंगा, पैरेलल सिस्टम किसी मुल्क में अदालती निजाम का नहीं चल सकता। ये जरूरी नहीं है कि अपने मुखालफिन को कुचलने के लिए आप अदालतों में जाएं, ये गलत तरीका कार है। ये आइन, ये डिस्क्रिमिनेशन है आइन की। आइन ने वाज़ेह हमारा अदालती निजाम एक बनाया हुआ है और उसके मुताबिक ये अदालती निजाम चल रहा है और इसे चलने दें। खुदा के लिए सियासतदान जो है अपने बात के लिए आइन का बेड़ा गर्क न करें।